गुड मॉर्निंग अस्मा आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी। कुछ खाओगी? तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मैं मीरान को ढूंढ रही थी। आपने देखा उसे? हाँ, थोड़ी देर पहले ऊपर जाते देखा उसे। हो सकता है चला गया हो। ठीक है। रेयान, इधर आओ, जरा बैठो। जानती हूँ मीरान के दिल की आग तुम्हें भी जलाती है, तुम्हें भी तकलीफ होती होगी, लेकिन सब्र करना। तुम इस नफरत के बावजूद तुम दोनों का प्यार बढ़ जाता है। सबने बुरा चाहा, लेकिन बेटा तुम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना। ये सब इतना आसान नहीं होगा। मैंने दिल तोड़ दिया उसका। इंसान दिल भी उसी का तोड़ता है जिससे प्यार करता है। थोड़ा सा सब्र, मीरान तुम्हें समझ जाएगा। देखना, तुम दोनों का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। इंशाल्लाह। मैं रेयान, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अम्मी, रेयान! अम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? अम्मी, मुझे अपनी बेटी से मिलना है अजीजा असलान बे। तो इसमें चीखने वाली क्या बात है जहरा? तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। अब वो जमाने नहीं रहे। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बहू के तौर पे कबूल कर लिया है, जबकि तुम्हारा शौहर हमारा अब भी दुश्मन है। मगर तुम्हारी तरह मैं भी आखिर एक माँ ही हूँ, तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तुम अपनी बेटी से जब चाहो मिलने आ सकती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी दादी कैसे वेलकम कर रही है। मतलब कि आज के बाद दुश्मनों के घर से बहुत लोग यहाँ आया करेंगे। इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं, इस बात का फैसला मैं ही करूंगी सुल्ताना। जब तुम्हारा अपना घर हो जाए तो फिर तुम करना इस बात का फैसला। माँ है उसकी, मिलने तो आएंगी। चलिए अम्मी, हम लोग अंदर चलते हैं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं। अम्मी सब खैरियत है ना घर पर? रेयान, क्या थोड़ी देर बात हो सकती है तुमसे? तुम भी साथ चलो मीरान। मैं चाहती हूँ जो भी बात हो तुम्हारे सामने हो। ठीक है ज़रा खानम, आप आइए अंदर बात करते हैं। तुम अब यहाँ कौन सी खबर लेकर आई हो सहरा? मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए कि मैं अम्मी को बताए बगैर आई हूँ, वरना इनकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। इंशाल्लाह मेरे मुंह से सच नहीं निकलेगा। भाई आप लोग कैसे हैं? यहाँ सर्दी में ही खड़े रहते हैं। मुझे मेरी आपी ने सिखाया था, किसी से मिलो तो उसका हाल पूछो। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैं अकेली तो नहीं आई, अम्मी के साथ आई हूँ। अभी तो अंदर गई हैं, मैं भी उनके साथ थी। बच्चे खेल रहे थे इसलिए रुक गई, लेकिन अब मैं थक गई हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गई। अम्मी का यही इंतजार कर लेती हूँ। वैसे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग इतनी सर्दी में यहाँ पर ही खड़े रहते हैं? जी बिल्कुल। बारिश में भी खड़े रहते हैं? हाँ। और जब बर्फबारी होती है तब भी? अच्छा, जैसे वो स्नोमैन होता है। और जब ओले पड़ते हैं? उस वक्त भी। अच्छा, और क्या पूछूं इनसे? बताइए, सब ठीक है? रेयान, वो मैं यहाँ पर। जरा खानम,
आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अम्मी क्या हुआ है? आपकी घबराहट देख के मुझे डर लग रहा है। बाबा तो ठीक है ना? नहीं बेटी, तुम्हारे बाबा ठीक है, मतलब सेहत ठीक है उनकी। मैं समझी नहीं। रेहान बेटी, मैं मेरे ख्याल से आप दोनों पहले बात कीजिए, मैं आता हूं। सुनो बेटा, रुको यहीं पर, कहीं नहीं जाओ। अम्मी अब बता भी दे। तुम्हारे बाबा को झूठ बोलने पर मैंने मजबूर किया था कि कह दे मीरान ने ही आपको धक्का दिया था, मीरान ने ही आपको धक्का दिया था। अजीजा बेगम, मैं शातिलों को जलाकर राख कर दूंगी। उन्होंने मुझे कहा भी था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ही मजबूर किया था। मैंने उनसे कहा था अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं गुल को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी कि मेरी बेटी को कहीं कुछ होना चाहिए। ये सब मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। मैं बस यही सोचती रही कि अजीजा ने दोबारा मेरी बेटी को मारना चाहा तो मेरा क्या होगा। इतना डर गई थी कि अपनी बेटी को घर से दूर करने के लिए शौहर से झूठ बुलवाया मैंने, क्योंकि अजीजा असलान बे को मैंने अपनी आंखों से अजीजा को हॉस्पिटल में देखा था। वो खिजर साहब के पास खड़ी थी और वो खिजर साहब से कह रही थी तुम भी मेरी तरह दुनिया से औलाद का दर्द बर्दाश्त किए बिना नहीं जाओगे। ये सब मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। वो मेरी बेटी को मार देना चाहती है, वो मेरी बेटी को मार देगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप कह रही हैं दादी जान आई थी हॉस्पिटल में? आई थी वो, वहां खिजर साहब के पास मौजूद थी वो। खिजर साहब हमेशा से ही तुम दोनों को सच बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बताने से रोक दिया था। और आप ये सब मुझे अब बता रही हैं? आपके ज़मीर ने आपको रोका नहीं अम्मी? मीरान ने कभी भी अपनी और बाबा की दुश्मनी को आपके और उसके बीच में नहीं आने दिया। आपके साथ हमेशा उसने अपनी माँ जैसा सलूक रखा। हर हाल में जब भी आपने कहा मीरान मुझे आपसे मिलवाने के लिए लाया। हम पर क्या गुजरेगी सोचा नहीं आपने? हाँ, जरा ख्याल नहीं आया आपको हमारा? रेहान बेटा, मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे बस तुम्हें खोने का डर था। आपने मुझे अब भी खो दिया है। सिर्फ आपके इस डर की वजह से मैं अपनी जिंदगी में दो अहम इंसानों को खो देती हमेशा के लिए। हर चीज पहले ही उलझी हुई थी, लेकिन आपने अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है अम्मी। रेहान बेटा, बात सुन। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही गहरा जख्म दिया है आपने। मैं कैसे भूलूंगी ये सब? हाँ, मैं कैसे माफ कर सकूंगी आपको? कैसे? आज के बाद मेरी किस्मत बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही जीना चाहती हूं मैं, फिर चाहे मौत ही क्यों ना लिखी हो। मीरान, मैं बस तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। जरा खानम, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे माफी मांगे। दादी जान, क्या अब मेरी कोई इज्जत बाकी नहीं रही? और या फिर तुम अपनी तहजीब भूल चुके हो? क्यों दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे चले आए? दस्तक देना भूल गए थे क्या? क्या आप खिजर शाह दौलत से हॉस्पिटल में मिलने गई थी, वो भी आईसीयू में? हाँ, गई थी। क्या आपने उसे उसके बच्चों को मारने की धमकी भी दी थी हॉस्पिटल में? हाँ, दी थी। क्यों दादी जान?
क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती थी। अगर वो साहिब औलाद है तो मेरे पोते पोतियां भी मेरे बच्चों की अमानत हैं। ऐसा मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। दादी जान, मुझे बस सच जानना और है। मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ, वरना क्या मैं जहरा को अंदर आने देती? और क्या मैं तुम्हें उनके पास जाने देती? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए झूठ बोला। मैंने तुम्हारी खातिर उन्हें धमकाया। क्या मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपने उठाए गए कदम पर शर्मिंदा होना चाहिए? इसके अलावा भी कोई धमकी है जो आपने उसे दी और मैं ना जानता हूं? हो सकता है दियो, हो सकता है ना दियो। अपने खानदान को बचाने की कोशिश सिर्फ जहरा ही नहीं कर रही। तुम अपनी छोटी सी अक्ल के साथ अजीजा अस्लान बे जैसी औरत का मुकाबला करोगे? कमाल है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि तुम ये सब क्या कर रही हो। कभी तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, कभी तुम रेयान की दुश्मन बन जाती हो। क्या कर रही हो तुम? गेम खेल रही हूँ मैं अम्मी। कौन सी गेम? रेयान इस घर का हिस्सा बन गई है। रेयान को लगता है कि वो इस घर की फर्द बन गई है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तो कैसा गेम है मुझे भी बता दो, फिर खुलकर बताओ मुझे क्या हुआ है। थोड़ी देर पहले आपने ये देखा है कि मैं क्या चाहती हूँ। हमेशा मैं आपको देखती आई हूँ, अब आप मुझे देखेंगी। मेरा यकीन करें, बहुत मजा आएगा। मतलब कि जब बिजली चमकती है तब भी आप यहीं खड़े रहते हैं? आपको डर नहीं लगता जब तूफानी बारिश होती है तो? और जब टॉफियों की बारिश होती है? लेकिन वो नहीं बरसती। एक दफा हुई थी जब मैंने पहली बार रोजा रखा था, तो उस वक्त दादा जान ने टॉफियों की बारिश की थी। मैं बोर हो गई हूँ, मैं अंदर जाके उनका इंतजार कर लेती हूँ। आपसे मिलके अच्छा लगा। गुल खानम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अम्मी के साथ यहाँ आई हूँ। मैं बाहर गेट पर इंतजार कर रही थी, बोर हो गई इसलिए अंदर आ गई। मेरी अम्मी कहाँ है? तुम्हारी अम्मी ऊपर आप ही से बात कर रही हैं। तुम किचन में मेरी मदद करना चाहोगी? ठीक है आंटी, मुझे जूस मिलेगा ना? जरूर मिलेगा, चलो मेरे साथ। चलो ध्यान से। आप अम्मी है मेरी, चाहे जितना भी लड़ लूं मैं आपसे, लेकिन अलग नहीं हो सकती। मगर जो आपने जख्म दिया है वो भर नहीं सकता। बेटा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम्हारे और मीरान के लिए, तुम्हारे बाबा के लिए। हो सकता है आज नहीं, लेकिन एक दिन मुझे माफ कर दोगी। तुम अपने बाबा से मिलने आती रहना, वो बहुत परेशान हो गए हैं। हमें इस अजाब में मत रखना। रेयान, आपी, गुल, सरप्राइज कर दिया ना मैंने।
कुछ ज्यादा नहीं मिलने लगे मिरान भाई? वैसे भी आपसे मिले बगैर रह नहीं पाती मैं। अम्मी के साथ आई हो क्या? मगर उन्होंने तो बताया ही नहीं। अच्छा रुको, मैं रोकती हूँ। आपी, मैं अम्मी के साथ आई हूँ, लेकिन अम्मी को नहीं पता। जब वो घर से निकली तो मैं पीछे पीछे आ गई। एकदम से मैंने देखा तो वो यहाँ आ रही थी। गुल, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो बेटा? आपी, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। मैं तो बस आपसे मिलना चाहती थी। अगर मैं अम्मी को बता देती तो वो मुझे साथ नहीं लाती। प्लीज थोड़ी देर रहने दे, बस थोड़ी सी देर। आप दोनों तो मुझे मिलने नहीं आते। मैं आप दोनों को कितना मिस करती हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो? रुकने दो इसे यहाँ। तुम ज़हरा खानम को कॉल करके बता दो। लेकिन सुनिए गुल साहिबा, आपको दोबारा ऐसा करने की इजाजत नहीं होगी अम्मी को बताए बगैर, ठीक है? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? बस कर दो रियान, बच्ची है वो, कुछ नहीं होता। मैं वादा करती हूँ आपी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। घर फोन कर रही हूँ मैं। अरे अम्मी, गुल यहाँ पर है। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो आप। हमारे साथ वक्त गुजारना चाहती है। कुछ देर में वापस छोड़ देंगे हम इसे। अब तो परमिशन भी मिल गई। चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो क्या करना है गुल साहिबा ने? झूला झूलने पार्क चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। हम केक भी बनाएंगे और हम छुपने वाला खेल भी खेलेंगे। बहुत मजा आएगा। ओहो, इतना सब कुछ कैसे करेंगे? हम लोग तुम्हारी इतना स्ट्रांग नहीं है ना, सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हम लोग। एक चीज बताओ, उसे अभी करते हैं। छुपने वाला। अरे आराम से बेटा। मिरान भाई, आपने देखा ना मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। हाँ, तुमने हमें भी स्ट्रांग कर दिया। ओह, 1 2 3 ओहो, अब मैं कहाँ छुपूं? 4 15। सब तैयार हो जाओ, मैं बस आ रहा हूं। 16 17 18 19 20। तैयार हो जाओ, आ रहा हूं मैं। आपी की अलमारी में। ये वो आंटी तो नहीं है? उनकी आंखों से तो मुझे डर लगता है। ये तो वो नहीं है। ये तो जवान है। नहीं, काली आंखों वाली आंटी से तो मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन ये तो बहुत प्यारी है, मुझे इनसे डर नहीं लगता। काश आप भी हमारे साथ यहाँ होती, हम मिलकर खेलते। मैं जानती हूँ तुम कोशिश कर रहे हो, मगर मजबूरी नहीं है। जो कुछ हुआ, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ मैंने किया और आज जो कुछ अम्मी ने बताया, अगर तुम कहो तो मैं गुल को वापस भेज देती हूँ अभी घर। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब गुल नहीं होती तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूं, और जब गुल आ जाती है तो ऐसा लगता है सारी परेशानियां खत्म हो गई मेरी। ऐसे जैसे मेरी दुनिया ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों के साथ बच्चा बनने का यही फायदा होता है, चाहे थोड़ा सा भी वक्त हो, इंसान सब भूल जाता है। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरी बारी आएगी तो मैं कहां छुपूंगा। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है रेहान, जहां भी बच्चा होता है ऐसा ही होता है। जब गुल खुश होती है तो उसके आसपास हर कोई खुश हो जाता है, और जिंदगी में बस यही तो चाहिए। और जब वो बड़ी हो जाएगी
ये जिंदगी उसे भी उदास करेगी, पर वो सीख जाएगी। और जब तक उसकी जिंदगी में वो वक्त नहीं आता, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है रेहान। फिर एक दिन मेरी तरह उसे अपने बचपन के अच्छे लम्हे याद ना आए तो बहुत अफसोस होगा। और जब तक भी मैं जिंदा हूं, मैं कभी किसी बच्चे के बचपन को ऐसा नहीं होने दूंगा जैसे मैंने गुजारा है। तुम अपनी अम्मी पर गुस्सा मत हो रेहान, प्लीज। देखो मैं भी गुस्से में नहीं हूं, और ये गलती की वजह से उनसे नफरत मत करो। उन्होंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब तुम्हें गुस्सा है उस वक्त बस ये सोचना कि वो जिंदा है, तुम्हारे पास है। उनका शुक्र अदा करो जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया। चलो गुल को ढूंढते हैं। मैं आ रहा हूं। यूसुफ, यह जगह भी हमारी तरह बूढ़ी हो गई, इसे ठीक करना होगा। दोबारा यहां आने का मौका मिले ना मिले, हो सकता है जिंदगी मौका ही ना दे इसका। जहान को किसने बुलाया? क्यों आया है? तुम्हें पता है क्या? जहान, इसे तो घर पर देखा था। इसके इर्द गिर्द 20 एकड़ अराजी है। अभी आप पर मुनहसिर है कि आप चाहें तो खेती बाड़ी करें, और अगर आपकी मर्जी हो तो आप मवेशी भी पाल सकते हैं। जहान, आप चाहें तो अच्छी तरह जायजा ले लें। मैं वालिद साहब से बात करके आता हूं। जी बाबा। तुम तो घर पर थे ना? हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ बाबा, मैं घर पर ही था। वकील ने बताया कि कोई खरीदार है, इसलिए मैं जरा उजरत में था। कैसा खरीदार? वो जगह की तलाश में थे बाबा। दरअसल उन्हें फिश फार्म बनाना था, क्योंकि हुकूमत उस पर लोन आसानी से दे देती है। इसका मतलब फैसला खुद कर लोगे? नहीं, आपसे पूछे बगैर तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपके एतराज की वजह समझ में नहीं आ रही। आपको तो खुद ये जगह पसंद नहीं। मैंने आपके मुंह से कई बार ये बात सुनी है। आपने कहा कि जब भी मैं इस जगह को देखता हूं तो मेरा दिल जलता है। तो फिर आखिर वजह क्या? तो क्या हुआ? तुम इतने बड़े हो गए, मेरे होते हुए खुद ही फैसला कर लोगे? अरे जरा रुको तो, उसकी बात तो सुनो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं। मगर एक बात बताएं बाबा, अगर खरीदार आया और उसे दिखा दिया तो क्या हो गया? कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। ये जगह मेरे लिए क्या है ये मैं जानता हूँ। कोई नहीं बेचेगा ये जगह। खरीदार को वापस भेज दो। ऐसा क्यों? मैं कौन हूँ जहान? आखिर मेरे होते हुए ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो? हाँ बाबा, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे बेहतर लगा अपने खानदान के लिए। अभी तो बस ये खरीदार आया है, ये देखेगा, उसके बाद हमें ऑफर देगा। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है, गुस्से की वजह क्या है? बहुत हो गया बस। किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं मैं। जो कह दिया वही होगा। आखिर आप इस तरह चीख क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे भी आपने कोई राज छुपा रखा है? हाँ, बहुत से राज छुपे हुए हैं मेरे यहाँ पर। मैं किसी को जवाब दे नहीं, और किसी का भी मेरे राज से कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरे सीने में बंद है। बाबा बात को समझिए। बस खरीदार को वापस भेज दो फौरन। यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं है। एक बात और सुन लो जहान, घर में जो खानदान मौजूद है उसका अच्छा बुरा जानता हूँ मैं। जहान, उनसे नाराज मत हो बेटा। तुम्हें पता है मैं उनके माजी से वाकिफ हूं। तुम नहीं जानते, बहुत कुछ सहा है उसने अपनी जिंदगी में। समझ के साथ काम लो, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया यूसुफ साहब। लेकिन क्या आपको याद है, जब मैं छोटा था तब भी एक बार आपने बाबा के बारे में मुझे समझाया था। लेकिन बाबा का मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं, यारिन के साथ भी है। आज़ाद से भी नाराज हैं। मुझसे तो इसलिए नाराज हैं कि मैं उनकी देखभाल उनके मुताबिक नहीं करता। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती।
मैं तो इनके चीखने चिल्लाने का आदी हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे इनकी बातें ज्यादा बुरी नहीं लगती। पहले बहुत दिल दुखता था, लेकिन अब इतना महसूस नहीं होता। जहान, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन मैंने तो इसे अब अपना मुकद्दर मान लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपना मुकद्दर तब्दील करने का इख्तियार तो रखता नहीं। वो मेरे बाबा हैं और बाबा रहेंगे। जहान बेटा, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। माजी की तल्ख हकीकतों के बावजूद वो अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बस ये तुम जान लो। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद मत हो, वो जैसे करना चाहते हैं उन्हें कर लेने दें। उनकी बातें पहले भी सहा करता था, अब भी सह लूंगा। आप इस बात की फिक्र मत करें, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अब आप भी जाकर आराम करें और उस आदमी को वापस भेज दें। मैं भी घर जाता हूं, ठीक है? गुल, क्या तुम यहाँ हो? सब लोग खुश हैं और अपने में मगन हैं। मैं भी अपने रास्ते के हर पत्थर को हटा डालूंगी। एलिफ और गोनल को बाहर भेज दूंगी। फिर हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म हुई थी। अल्लाह झूठे आदमी को तो पसंद नहीं करता ना अजीज़े। नहीं है। नहीं मिली। हर जगह देख लिया मैंने, लेकिन नहीं मिली। कहीं बाहर तो नहीं चली गई? या किसी ऐसी जगह जो हमने ना देखी हो? घर में कोई और जगह रहती है? रहती है। हद है यार, कहां चली गई है ये लड़की आखिर? देखो, हमने किसे ढूंढ लिया। तुम्हें ढूंढ लिया गुल, आ जाओ बाहर। मीरान भाई, ये काउंट बिल्कुल नहीं होगा। मैं ठीक से नहीं छुपी थी। आपको इस कमरे में बगैर पूछे नहीं छुपना चाहिए। ठीक है रेहान, वो बच्ची है, ऐसे मत कहो उसे। आप ही मुझे किससे परमिशन लेनी थी? यहाँ तो कोई नहीं है और मैं यहाँ क्यों ना आऊँ? और ये कमरा किसी जिन का तो नहीं है ना? चलो, घर चलने का वक्त हो गया है। इतनी देर की परमिशन मिली थी, ठीक है? आ जाओ। रेयान, खुश आमदीद मेरी बहन। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मीरान भाई। बल्कि तुम्हारा शुक्रिया गुल साहिबा। मुझे भूल मत जाना, मिलती रहना मुझसे। ठीक है। चलो जाओ। रेयान, क्या हुआ है? नहीं, बाद में बात करेंगे। ठीक है। खैर तो है, इतनी तैयारी क्यों हो रही है? कुछ लोग यारीन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या कर दिया मैंने? मेरे झूठे दस्तखत तलाक के कागजात पर बताओ, क्यों किया तुमने यारन? तुम्हें लगता है मैंने किया है? मुझसे झूठ मत बोलो। अब क्या हो गया?
हाँ किया है। रुकिए, आप गिर जाएंगे। और मुझे ये करने में बहुत मजा आया, पर लगता है इसका कोई फायदा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ करना है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें मीरान के साथ कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी रेयान। आज तक तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है, तुमसे वो सब एक एक करके छीन लूंगी, समझी तुम? मैंने तुमसे क्या छीन लिया है यारिन? होश में तो हो, तुम क्या फजूल बकवास किए जा रही हो मुझसे? क्या चल रहा है यहाँ? हाँ छीना है मुझसे, मेरी फैमिली का सुकून छीन लिया है तुमने रेयान शादोलो। बस बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे इन झूठे इल्जामात से। आज के बाद मेरी जिंदगी के किसी भी मामले में मत आना, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। यारिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे मसलों में दखल अंदाजी नहीं करो, मैं समझा रही हूँ। नहीं तो क्या करोगी तुम मेरे साथ? क्या तुम बस रोती रहोगी या खुद को परेशान करोगी, या मुझे भी अपनी तरह शहर के बीचों बीच अकेला छोड़कर बेइज्जत करोगी? हाँ रेयान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो दोनों। दादाजान, इसने तलाक के कागजात पर जाली दस्तखत किए हैं मेरे। ये क्या हरकत की है तुमने? यारिन, तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों है? तुम क्यों ये चाहती हो कि मैं तुम्हारा कातिल बन जाऊं? चलो चलो अंदर। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम अब उसी कमरे में रहोगी, समझ गई? एक मिनट रुको बेटी, मेरी बेटी पर जुल्म करते हुए तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं घबराया? हाँ घबराया था, लेकिन उसके दुख की वजह से नहीं अंकल। आपकी बेटी को उसकी सजा मिल रही है जो उसने मेरे साथ किया। हर कोई इस घर में अपने किए का बदला जरूर चुकाएगा। तुम लोग मुझे हमेशा बुरा भला कहते रहते हो ना, बुरी मैं नहीं हूं, बुरे तुम सब लोग हो, तुम सब। तुम लोगों का क्या, मैं तो उस सब का बदला ले रही हूं जो मैंने खोया है। खास करके दादा, वो आप ही थे ना जिसे रेयान की शादी किसी बूढ़े के साथ करना चाहिए थी? क्या आपने इसके मर्डर का हुक्म नहीं दिया था? और अम्मी आपका क्या आप सब सच्चाई जान जाने के बाद खामोश नहीं रही थी सिर्फ इसलिए कि आपके बेटे आजाद की जान बच जाए? क्या आपने रेयान को मीरान के पास जाने के लिए फोर्स नहीं किया था? और भाई आप, क्या आपने जबरदस्ती रेयान को अगवा नहीं किया था जबकि वो आपको पसंद भी नहीं करती थी? और आपने इसको मरने का नहीं कहा था? और अंकल आपने क्या किया? दादा जान ने रेयान को मारने का हुक्म दिया था, लेकिन बजाय इसके कि आप उनके सामने खड़े होते, उल्टा आपने तो रेयान को इस घर से ही भगा दिया। मान लिया कि मैं बुरी हूं इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आप लोगों ने ये सब क्यों किया? अपनी अच्छाई की वजह से? अब जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं ताकि अपने गुनाहों से निजात मिल जाए। ठीक है, करवा दे शादी। मेरी शादी के जरिए से अपने तमाम गुनाहों से निजात पा लें आप लोग। पर मैं आप लोग की तरह दोगली नहीं हूं, मैं जो हूं मैं वही हूं। मैं अपने रूम में खुद चली जाऊंगी आपकी इजाजत से। रेयान, चलो चले यहां से। बेटी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे जितनी मोहब्बत आपने की है, अगर कभी मेरी औलाद हुई तो कोशिश करूंगी कि वैसे ही करूं मैं। नहीं, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो बेटी। जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम मत करना। मुझे माफ कर दो। बेटी। बाबा,
प्लीज मुझसे रुकने के लिए मत कहिएगा यहाँ पर। रेयान, मेरा थोड़ी देर वॉक करने का दिल चाह रहा है। ठीक है, दोनों करते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे अपनी आंखें चुरा रहे हो, अपना हाथ छुड़ा रहे हो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कम से कम मुझे एक मौका तो दे सकते हो। ऐसे भागो मत मुझसे। मैं नहीं भाग रहा रेयान। हाँ, भाग रहे हो, मुझसे दूर हो रहे हो। हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूं कि मेरी फैमिली ने बहुत गलत किया है। रेयान, शायद तुम देख नहीं रही, हम दोनों की फैमिलीज ने हमारे साथ जो भी झूठ बोले हैं, हमारे साथ जो भी खेल खेले हैं, सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। अभी हमारे माजी के जख्म भरे नहीं थे और वो हमारे लिए नए जख्मों की तैयारी कर रहे हैं। रेयान, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि माजी के जख्मों को भरना इतना आसान नहीं है, मगर हम मिलकर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से उम्मीद है, क्योंकि ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि हम हार जाएं। मीरान,